हाय एवरीवन, वेलकम टू द टीचर्स यूट्यूब चैनल। हरियाणा फटाफट एक पूरी सीरीज हम लोगों ने चला रखी है, तो उसी के रिगार्डिंग आज उसी में यह लेक्चर नंबर 14 है। क्लास नंबर 14 आज रहने वाली है। इससे पहले हमारी 13 क्लासेज हो चुकी हैं, तो जिन भी लोगों ने उन क्लासेज को नहीं देखा है तो एक बार उनको भी देख लीजिएगा, क्योंकि आपके बहुत कम टाइम में बहुत सारे आपके क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व हो जाएंगे। तो चलिए लेट गेट स्टार्ट, आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, राज्य का सबसे बड़ा हर्बल पार्क जिसका क्या नाम है, चौधरी देवीलाल रुद्राक्ष वाटिका, यह कहाँ पर है। पार्क भी आपको हर्बल पार्क भी मिल सकता है और वाटिका भी मिल सकता है, तो ये कहाँ पर है, तो यह है आपका यमुनानगर के अंदर। लेकिन काफ़ी सारे कैंडिडेट यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि जब भी नाम आता है चौधरी देवीलाल का तो हम सिरसा के साथ जाते हैं, क्योंकि सिरसा से वो बिलोंग करते थे चौधरी देवीलाल। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से इसको देख लीजिएगा, आपको सिरसा नहीं करना है, आपको यमुनानगर के साथ जाना है, यमुनानगर। चौधरी देवीलाल जी के बारे में कुछ बातें जानते हैं। चौधरी देवीलाल जी 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कब से कब तक, पहली बार ये मुख्यमंत्री बने थे 1977 से 79 तक, दूसरी बार ये 87 से और 89 तक, और एक बार ये भारत के उप प्रधानमंत्री भी बन चुके हैं। कब से कब तक, 89, 2 दिसंबर 89 से और आई थिंक 21 जून 1991 तक ये रहे थे। तो इतनी सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद इनको ताऊ के नाम से भी जाना जाता है और किसानों का मसीहा भी इनको कहा जाता है। किसको, चौधरी देवीलाल जी के बारे में बात कर रहे हैं। और एक क्वेश्चन और मैंने यहाँ पर डाल रखा है इन्हीं से रिलेटेड, उसको भी मैं अभी आपको साथ के साथ करवा देता हूँ। ये वाला चौधरी देवीलाल पर्यटन स्थल, यह कहाँ पर है आपका, ओटू बांध में है। ओटू बांध आपका कहाँ पर है, ये सिरसा जिले में है, सिरसा जिले में, जहाँ जो इनका पैतृक गांव है सिरसा जिला। और जो आपकी घग्गर नदी है, घग्गर नदी, वो जब आपके सिरसा से होती हुई जब राजस्थान की तरफ निकलती है, यह सिरसा हो गया, और यहाँ से जब यह नदी सिरसा से होती हुई जब यह नदी राजस्थान की तरफ निकलती है, तो सिरसा में ही बना रखा है एक ओटू बांध, घग्गर नदी पर यह है, घग्गर नदी पर। इसको भी अच्छे तरीके से आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी उसी के साथ आप रिलेट कर लीजिएगा। चौधरी देवीलाल जी का जन्म कब हुआ था, 1914 में जन्म हो गया था इनका, और 1935 में इनके लड़के, क्या नाम है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, उनका जन्म होता है। और अभी अभी इनकी मृत्यु हुई है, 1935 में जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु कब हुई है, 35 में हुआ था। इनकी मृत्यु हुई है अभी 2024 के अंदर। किसकी बात कर रहा हूँ, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की बात कर रहा हूँ, जो कि पुत्र थे किसके, चौधरी देवीलाल के। जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला है, यह आपके 5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री की शपथ, उसके पद की शपथ ले चुके हैं, ठीक है। और चौधरी देवीलाल के बारे में आज हमने यहाँ पर काफ़ी सारा डेटा देख ही लिया। अगले प्रश्न पर बढ़ जाते हैं। हरियाणा में हरियाणा में कितने वन्य जीव अभयारण्य हैं, इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ चेंजेज हुए हैं। अगर अभी बात करें तो अभी 7 हैं, लेकिन पहले कितने थे, 8। कुछ ही दिन पहले, 2-3 महीने पहले तक ये 8 थे, तो अभी एक को 8 में से कम कर दिया, यानी 7 रह गए हैं। तो जिसको कम किया है उसको इस श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया है। तो वो कौन सा है आपका, अबूब शहर। ये कहाँ पर है आपका, ये सिरसा में है, सिरसा में। वही सिरसा जिसके ऊपर अभी हम जिक्र भी कर रहे थे, तो वही सिरसा है ये अबूब शहर। सबसे बड़ा था ये, 29,000 एकड़ के आसपास, यह ऐसे करके कुछ था अबूब शहर, ठीक है। और पहले यह सबसे बड़ा था, चलिए अब तो नहीं रहा। वर्तमान की अगर हम बात करते तो वर्तमान में ये 7 बचे हैं। सबसे पहले छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य की यदि हम बात करें, कुरुक्षेत्र के अंदर है ये, और सबसे छोटा है, आई थिंक 71 एकड़ का आसपास ये इसकी रहेगा। तो छिलछिला मतलब कि छील दिया, छिलछिला छील दिया, छीले कहाँ गए थे लोग, कुरुक्षेत्र के अंदर महाभारत में। खोल ही रेतान और बीर शिकारगढ़, दोनों के दोनों आपके पंचकुला में है। पंचकुला में ही क्या है आपकी, मोरनी हिल्स, यानी कि मोरनी की पहाड़ियाँ। वहाँ पर यदि कोई शिकार करने जाएगा तो वो कोई शैतान ही तो होगा, शैतान से याद कर लो रेतान। तो दोनों आपके पंचकुला में है। कालेसर वन्यजीव अभयारण्य रहेगा आपका एक, ये है आपका कहाँ पर है, यमुनानगर के अंदर है। नाहर वन्यजीव अभयारण्य, भिंडावास और खप्परवास या खप्पड़वास। तो ये अब आपके 7 बच जाते हैं, पहले कितने थे आपके, 8 थे।
इन 8 में से एक को कम किया गया है। तो अभी कितने बचे हैं हमारे पास? 7 बचे हैं। जिसको कम किया गया है वह कौन सा है? आपका अबूब शहर, अलग सा शहर। कहाँ पर है ये? आपके सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। और वही सिरसा जिसके ऊपर अभी हमने काफ़ी सारी बातें की है, वही सिरसा जो कि आपका गेहूं उत्पादन में हरियाणा में सर्वाधिक गेहूं सिरसा के अंदर होती है। वही जिसमें गायें सबसे अधिक है। कहाँ पर? सिरसा के अंदर। सिरसा के अंदर सिख समुदाय सबसे अधिक है, सिख समुदाय। और यहीं से हैं आपके गुरविंदर सिंह, जो क्या है एक जिनको पद्म श्री अभी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो हरियाणा से 4 लोगों को पद्म श्री पुरस्कार हुआ था, जिसमें से एक आपके गुरविंदर जो कि आपके सिरसा से हैं। और सिरसा आपका राजस्थान को भी टच करता है और पंजाब को भी टच करता है। ठीक है। और वही सिरसा जो कि 2011 के डेटा के अनुसार क्षेत्रफल में यानी कि एरिया सबसे बड़ा है और इसका जनसंख्या घनत्व 303 है, जो कि हरियाणा में सबसे कम है। इस प्रकार से यदि आप भी एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट के साथ रिलेट कर कर पढ़ोगे तो यकीन करना आपको कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए अगला प्रश्न, राज्य में भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत कृषि योग्य है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, इसको देखते हैं एक बार। तो लगभग 86%। लेकिन कुल भौगोलिक आपका क्षेत्र है कितना? 44,212 वर्ग किलोमीटर। ये है वह एरिया है जो कि हमें पंजाब से जब हम अलग हुए थे तब मिला था, और आज भी उतना ही एरिया हरियाणा का हमारे पास है। तो कृषि करने योग्य इसमें से कितनी ज़मीन है? 86% इसमें ज़मीन है क्या कृषि करने योग्य। तो लगभग पूरा का पूरा आपका कृषि करने योग्य है ही है। तो हरियाणा में मुख्य रूप से 2 प्रकार की जलवायु है। एक है आपकी उत्तर पश्चिमी क्षेत्र जलवायु, और दूसरा आपका जो जलवायु के वो 2 क्षेत्र हैं, एक है आपका उत्तर पश्चिमी क्षेत्र और दूसरा आपका दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र। जो आपका उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है उसमें क्या है? आपके चावल, गेहूं, सब्जियां और शीतोष्ण कटिबंधीय फलों की बड़े पैमाने पर खेती की जाती है। जो दूसरा है आपका दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र, इसमें आपके फल रहेंगे, सब्जियां रहेंगी, जड़ी बूटी और औषधि वाले इसमें वृक्ष रहेंगे। इतनी सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। देखिए जब भी बात आता है एक पॉइंट का, जैसे कि हमने ऊपर देख ही लिया, यहाँ पर पंचकूला आया था तो हमने पंचकूला से रिलेटेड भी पॉइंट देखे थे। आई थिंक हमें सिरसा से रिलेटेड पॉइंट्स देखे थे। तो आप ऐसे ही याद करने की कोशिश किया करो। जैसे कि यहाँ पर आपका आ रहा है एक वर्ड चावल, तो चावल से हम डायरेक्ट बोलेंगे कि ट्रिपल के, कैथल, करनाल और कुरुक्षेत्र, इनमें चावल सबसे ज़्यादा होता है। गेहूँ, तो गेहूँ सबसे ज़्यादा आपका कहाँ पर होता है? सिरसा के अंदर होता है। तो ऐसे आप भी पॉइंट को, जैसे फल की बात करें तो फल तो चलिए जैसे केला फल, केला, सेब, आम, यह तो चलिए अलग अलग ज़िलों में होते हैं। अगला प्रश्न हमारा, राज्य में बेर उत्पादन में कौन सा जिला अग्रणीय है? तो सोनीपत जो जिला है हरियाणा का वह उसमें बेर उत्पादन में सबसे आगे है ये। यदि आम उत्पादन की बात की जाए, यमुनानगर, करनाल, इस तरफ थोड़े से ज़्यादा आम होते हैं। आंवला की बात की जाए तो सिरसा, अगेन ऊपर भी हमने देखा था। पपीता सबसे ज़्यादा यमुनानगर के अंदर होता है। आम भी सबसे ज़्यादा यमुनानगर के अंदर होता है। और अमरूद की यदि हम बात करते हो, करनाल के अंदर अमरूद सबसे ज़्यादा होता है। मशरूम की खेती में हरियाणा के कौन से जिले का भारत में प्रथम स्थान है? तो जो जिला है हमारा सोनीपत, वह सबसे आगे है पूरे भारत में, सबसे आगे है ये जिला। इस बात को ध्यान रख लेना क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न आपके आ ही जाते हैं। अच्छा, जो आपके मशरूम है इसका दूसरा नाम क्या है? खुम्बी। और खुम्बी को हरियाणा में क्या बोलते हैं? कि इसको सांप की छतरी बोलते हैं। देखिएगा आप भी आपके खेत में या फिर घर में जहाँ पर आपका तूड़ा भरा जाता है, तूड़ी, जिसको तूड़ी भी बोलते हैं, कैथल कुरुक्षेत्र की तरफ, परली तरफ तूड़ा बोला जाता है, भूसा भी आई थिंक बोलते होंगे इसको। जो आपकी गेहूँ है, गेहूँ से जब आप रेपर के साथ जो तूड़ी बनवाते हो पशुओं के लिए, उसको कई जगह तूड़ा और तूड़ी बोला जाता है। तो उसमें क्या होगा, जितनी वो पुरानी होती रहेगी वहाँ पर आपको सांप की छतरी निकलती हुई मिलेंगी। तो वही सांप की छतरी होती है मशरूम, और इसी मशरूम, इसको खुम्बी बोलते हैं, खुम्बी। और यही मशरूम की फसल में हरियाणा का जो जिला सोनीपत है वह सबसे आगे है। अब देखिएगा सोनीपत, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1972 के अंदर हुई थी। और 1972 में एक तो सोनीपत और दूसरा भिवानी, यानी कि 2 जिले उस समय पर बने थे।
हमारे पास पहले कितने जिले थे? 7। तो 7 के बाद 8वां और 9वां, यानी भिवानी और सोनीपत 8वां और 9वां, यह दो जिले ऐसे थे जो कि एक साथ बने थे। सोनीपत की क्या क्या खास बातें हैं? सोनीपत की यदि हम खास बात की देखें, खास बात यदि इसकी देखें तो यही रहेगी कि इसके अंदर साइकिल, जो आपकी एटलस की साइकिल है, साइकिल उत्पादन में यह जिला अग्रणीय है। कौन सा आपका? सोनीपत। तो इस प्रकार से आप पॉइंट को रिलेट करके पढ़ा करो। प्रधानमंत्री किसान योजना का संबंध किन परिवारों से है? तो किसान परिवारों से है इनका संबंध। इसकी योजना की शुरुआत हुई थी हरियाणा के अंदर 2019 में, और तब से क्या करते हैं, यह मोदी सरकार अभी जो करंटली है तो उसी में यह है, यानी कि बीजेपी में इस योजना की शुरुआत की गई है। इसमें क्या होगा कि आपकी एक साल में 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्तें, यानी कि एक साल में 6 हज़ार रुपये आएंगे। तो जिन भी लोगों के नाम पर आई थिंक 2 एकड़ की एक सीमा रखी गई है, तो यदि उससे नीचे है तो आपके खाते में क्या आएंगे, एक साल में 6 हज़ार रुपये, यानी कि 3 किस्तें आएंगी 2-2 हज़ार रुपये की, जो कि चलिए गरीब लोगों के लिए तो एक साल में 6 हज़ार, चलिए कहीं से तो उनका थोड़ा सा तो काम चलेगा ही। अगला प्रश्न, हरियाणा के किस बांध को ग्रेविटी बांध के नाम से भी जाना जाता है? तो अनंगपुर बांध है, और यह कहाँ पर है? आपके फरीदाबाद में है। और वही फरीदाबाद जिसकी स्थापना होती है 1979 में। फरीदाबाद, ठीक है, यहाँ पर आपके हर वर्ष फरवरी में क्या लगता है? एक सूरज कुंड का मेला लगता है। फरीदाबाद महिंद्रा ट्रैक्टर का जो उत्पादन है उसमें सबसे आगे है। इसको औद्योगिक नगर भी कहा जाता है। और फरीदाबाद जैसा एक और ज़िला है जिसको हम बोलते हैं फतेहाबाद। फतेहाबाद, तो फतेहाबाद देखिए, फरीदाबाद की स्थापना हुई थी 1979 में। तो इन दो डिजिट को उल्टा कर दो, 97 हो गया, इसकी 79 और इसका 97, ठीक है। फतेहाबाद और फरीदाबाद दोनों को याद रखिएगा। यह प्रश्न हमने देख ही लिया। अगला प्रश्न, राज्य में मुख्य रूप से चूना पत्थर कहाँ पर पाया जाता है? तो महेंद्रगढ़ के अंदर पाया जाता है चूना पत्थर मुख्य रूप से। महेंद्रगढ़, रोहतक में भी पाया जाता है, हिसार, पंचकुला और अंबाला। यदि चीनी मिट्टी की बात करते तो गुरुग्राम सबसे ज़्यादा गुरुग्राम में पाया जाता है, हरियाणा के अंदर। गुरुग्राम जिले का कासण, कासण में सबसे ज़्यादा मिट्टी, चीनी मिट्टी पाई जाती है। ग्रेनाइट तोसाम का जो रिवासा है, रिवासा गांव है, कहाँ पर है ये? तोसाम। और तोसाम कहाँ पर है आपका? भिवानी में। वही भिवानी जिसके ऊपर हम काफ़ी सारी बातें कर चुके हैं। तो तांबा आपका महेंद्रगढ़ में पाया जाता है, और अभ्रक भी सबसे ज़्यादा महेंद्रगढ़ में आपका पाया जाता है। वही महेंद्रगढ़ जो कि आपका 3 तरफ से इसको कौन सा राजस्थान लगता है? तो हरियाणा का एक ही ऐसा जिला है जिसको 3 तरफ से राजस्थान घेरे हुए है। जो हरियाणा का महेंद्रगढ़ है उसकी क्या खास बात है? जो उसका मुख्यालय है, जिसका हेडक्वार्टर है, वह इसमें खुद में नहीं है, मतलब कि महेंद्रगढ़ में शहर में नहीं है, वह कहाँ पर आपका? नारनौल में। तो इसी वजह से यह फेमस भी है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। महेंद्रगढ़ में क्या है? महेंद्रगढ़ राजस्थान को टच करता है, तो इस तरफ है आपकी अरावली रेंज, मतलब कि अरावली पर्वतमाला। और हरियाणा के अंदर अरावली पर्वतमाला की 642 मीटर या 652 मीटर भी आपको कहीं कहीं पर लिखा हुआ मिल सकता है। इतनी ऊंची है, सबसे जो इसकी चोटी है वह इतनी ऊंची है। तो आपको ध्यान रख लेना, वह कहाँ पर है? वह भी आपके महेंद्रगढ़ के अंदर है। और यहीं से संबंधित है कौन? महेंद्र बाबा रामदेव, महेंद्रगढ़ से। पानीपत के किस शहर को बुनकरों का शहर कहा जाता है? उत्तर ही बता दिया मैंने, जवाब ही बता दिया है ना, पानीपत। पानीपत आएगा इसका। हरियाणा के किस शहर को बुनकरों का शहर कहा जाता है? तो पानीपत को। पानीपत की स्थापना होती है 1989 में, और 1989 में हमारे हरियाणा के 4 जिले बनाए गए थे। डेट थी 1 नवंबर 1989। लेकिन जो 4 जिले बनाए गए थे इनमें से पानीपत को फिर दोबारा जिले के दर्जे से निकाल दिया गया था। लेकिन 1991-92 में क्या हुआ, इसको दोबारा से जिला बनाया गया। तो क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है कि हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला जिसको 2 बार जिला बनाया गया, तो वह था आपका कौन सा? पानीपत। और पानीपत, पानीपत वह गांव भी था, क्योंकि पांडवों ने 5 गांव मांगे थे, तो उनमें पानीपत का नाम भी था। पानीपत एक आपके पाणिनि ऋषि हुए हैं, तो उनके नाम पर यह पानीपत आपका नाम पड़ा है। और पानीपत का प्राचीन नाम है प्रणप्रस्थ। प्रणप्रस्थ, जो पांडवों ने गांव मांगे थे वह था प्रणप्रस्थ। तो इतनी सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। और पानीपत, पानीपत क्या है आपका? पानीपत के अंदर ही आपके जो कंबल वगैरह बनते हैं, तो बुनकरों का शहर भी पानीपत को ही बोला जाता है। और पानीपत के अंदर 3 मुख्य लड़ाइयाँ हुई हैं। कब कब? 1526 में,
1556 में और 1761 में। तो तीनों लड़ाइयों का भी आपको पता होना काफ़ी ज़रूरी है। राज्य के किस जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई है? राष्ट्रीय मतलब कि नेशनल हाईवे की बात कर रहे हैं हम। तो हरियाणा राज्य का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें से होकर नेशनल हाईवे गुजरते हैं और उसमें सबसे ज़्यादा लंबाई है, यानी कि उस जिले में सबसे ज़्यादा दूरी तय करता है, तो वह है आपका भिवानी। 313 किलोमीटर की यहाँ दूरी तय करते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग। और वही भिवानी जिसके ऊपर हमने बात भी की कि यह एक ज़िला बना था 1972 में, और यह किससे अलग हुआ था? हिसार से यह अलग हुआ था। और 2016 में भिवानी से चरखी दादरी अलग हो जाता है। 16/11/16 एग्जैक्ट यह डेट थी। तो इस दिन चरखी दादरी एक नया ज़िला बनता है जो कि आपका भिवानी से अलग होता है। और अभी जो भिवानी है वो वहाँ से आपके जो चौधरी बंसीलाल हैं, चौधरी बंसीलाल हमारे हरियाणा के 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उनका ये जिला है। और तोसाम एक विधानसभा सीट है। अब की बार चौधरी बंसीलाल की वंशज है कौन? श्रुति देवी या फिर श्रुति चौधरी मिलेगा आपको, है ना, श्रुति चौधरी मिलेगा। तो श्रुति चौधरी क्या है? चौधरी बंसीलाल जी की वंशज हैं, और यह आपके बार तोसाम विधानसभा से ये सीट जीती है। ठीक है, एक जनरल सीट है, ये जनरल कैटेगरी की सीट है। तो अपने ही भाई के खिलाफ यहाँ से इन्होंने यह सीट जीती है। और अब की बार श्रुति चौधरी को 2 मंत्रालय दिए गए हैं, महिला एवं विकास मंत्रालय और दूसरा जल मंत्रालय। और जो इनकी माता जी हैं, क्या नाम है? किरण चौधरी, उनको अभी कुछ दिन पहले राज्यसभा में एक सीट दी गई है, वहाँ की मतलब सांसद अब वो बन चुकी है राज्यसभा की। तो चलिए, इतने सारे काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि आज की इस वीडियो में हमने फटाफट से किए हैं। द टीचर्स हमेशा कोशिश यही करता है कि आप तक एक लगातार अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवा सके। तो यदि आप टेलीग्राम पर जाकर द टीचर्स 02 सर्च करते हैं तो टेलीग्राम पर जो चैनल खुलेगा वह होगा द टीचर्स का ऑफिशियली टेलीग्राम चैनल। यदि आपको वहाँ नहीं मिले तब आपको क्या करना है? डिस्क्रिप्शन में जाओ, डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर एक लिंक मिलेगा टेलीग्राम करके, तो उसको ज्वाइन कर लो। काफ़ी सारे फ़ायदे होंगे। क्या क्या? एक तो आपको रूटीन में पीडीएफ्स मिलती रहेंगी, पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। दूसरा, आपको टाइम टाइम पर क्विज भी हम हर एक दिन हर एक रात को डालते हैं। लगभग 9 बजे के आसपास हम क्विज करवाते हैं, और लगभग कभी 15 प्रश्न, कभी 20 प्रश्न, कभी 25, आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। नंबर 3 की यदि हम बात करें, कुछ वीडियोज़ या फिर कुछ लिंक्स भी आपको लगातार अपडेट करवा दिए जा रहे हैं। जैसे कि कुछ भी यदि पूरे दिन में कहीं पर कुछ भी ऐसे घटना घटित हो गए तब भी आपको टेलीग्राम के माध्यम से सूचित कर दिया जाता है। जैसे कि अभी हाल फिलहाल हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, जो 2 बार प्रधानमंत्री पद पर आए, डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनका देहांत हो गया है, निधन हो गया है। तब उनकी अपडेट या कुछ और जो भी अपडेट्स हैं, सीईटी वगैरह, एचटेट, जो आपके न्यूज़ से रिलेटेड है या फिर आपके पेपर से रिलेटेड है, जो भी न्यूज़ होती हैं, तो हम साथ के साथ आपको अपडेट करवाने की कोशिश करते हैं। इंस्टाग्राम पर आप ज़रूर जुड़ जाएं, क्योंकि वहाँ पर भी आपको सिर्फ 10 सेकंड में एक 10 से 20 पेज वाली एक आपको पोस्ट दी जाती है, जिसमें आपका माइंड बिल्कुल शार्प हो जाता है, और वह आपको ज़रूर देखनी भी चाहिए। तो चलिए, आज की इस वीडियो को हम इतना ही रखते हैं। यह था हमारा लेक्चर नंबर 14। लेकिन लेक्चर नंबर 13 और इससे पहले के आपको इसी पीडीएफ में या फिर इसी प्लेलिस्ट में आपको बहुत पीछे मिल जाएंगे, उनको भी ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि हमारी कोशिश यही रहती है कि आपको 100+ प्रश्न एक वीडियो से करवा ही दें। तो ऐसे करके अब तक आपके 1500 से 2000 प्रश्न लगभग हम करवा चुके हैं, और बहुत ही एक कम टाइम में। तो चलिए, पढ़ते रहिए। हो सकता है कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे, किसी को 5 साल हो गए पढ़ते हुए, किसी को 7 साल, किसी को 10 साल, किसी का स्टडी टच टूट गया था बीच में से, तब उसने दोबारा से अपनी किताबों को उठाया। और इसी वजह से, क्योंकि जॉब्स नहीं थी, तो कई बार ऐसा लगता है कि क्या हो पाएगा ज़िंदगी में, क्या नहीं हो पाएगा। आपको जस्ट एक होप रखनी है। देखिए, जो आपका कर्म है, आपका कर्म क्या है? पढ़ना। एक तो हो गया आपका कर्म पढ़ना, दूसरा हो गया जो भी आपकी जिम्मेवारियां हैं, चाहे आप एक स्टूडेंट के तौर पर देखें या फिर आप एक पति के तौर पर देखें, पत्नी के तौर पर, एक पिता के तौर पर, एक बेटे के तौर पर, एक भाई के तौर पर, जो भी आपकी जिम्मेदारियां हैं, तो उनको निभाओ, उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। उसमें से जो आपको टाइम मिलता है फिर दो अपनी स्टडी को।
अपनी स्टडी को आप टाइम ज़रूर दें, लेकिन आप उस टाइम पे मन में कुछ भी ना सोचें। जो आपने करना है, जो आपकी जिम्मेदारी है, वह पहले आप काम कंप्लीट कर कर आए। स्कूल से बच्चे लेके आने, स्कूल के लिए बच्चों के लिए टिफ़िन पैक करने हैं, या फिर घर पे कोई भी ज़रूरी काम है, उसको पूरा आपके पास जब आप सुबह उठते हैं एक शेड्यूल होना चाहिए कि मुझे आज इस टाइम से इस टाइम तक ये काम करना है, उसके बाद में फ्री हो जाऊंगी या फ्री हो जाऊंगा, तब मुझे सर की कोई लेक्चर देखनी है, पीडीएफ देखना है। कहाँ से पढ़े? वहीं से पढ़े जहाँ से आपका मन कहता है, वहीं से पढ़े जहाँ से आपको ऑथेंटिक लगता है, वहीं से पढ़े जहाँ से आपको टीचिंग स्टाइल अच्छा लगता है। और सबसे ज़रूरी बात, जो चीज़ें उलझी पुलझी हुई होती है, मतलब कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें, जो भी टीचर, जो भी यूट्यूब चैनल, जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट जो आपको उनको बिल्कुल इजी वे में समझा दे, आपको लगे हाँ ये है वो इंसान है जिससे मैं पढ़ना चाहती हूँ, जिससे मैं पढ़ना चाहता हूँ, तब आप उन्हीं के साथ जुड़ जाएं और लगातार पढ़ते रहें। पढ़ाई कोई ऐसा काम नहीं कि 4 दिन कर लिया फिर 4 दिन फ्री, नहीं, नेवर, ऐसा करिएगा भी मत। बस एक काम कर लो, हाँ अगर आपको घूमना फिरना है, कुछ और मौज मस्ती करनी है, तब आपको क्या करना है कि एक टाइम फिक्स कर लो कि जैसे 3 से 6 बजे तक मुझे पढ़ना है, इसके बाद कुछ और काम करना है, सब्जियां बनानी है, मार्केट जाना है, घूमना है फिरना है। लेकिन जो ये 3 घंटे हैं अभी आपके पास, कहीं से पढ़ लो, लेकिन इतना डेडिकेशन के साथ इसको पढ़ो कि दिमाग में सिर्फ उस टाइम पे स्टडी ही होनी चाहिए। यदि इस प्रकार से पढ़ोगे तो मैं आपको यह तो नहीं कहता कि मैं आपको 2 दिन में नौकरी लगवा दूंगा, लेकिन इतना प्रॉमिस जरूर करता हूँ, यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर हरियाणा जी के आते हैं, तो भाई उसमें आपके बहुत ही रेयर चांस है कि आपका कोई नंबर कटेगा। अदरवाइज यदि आप लगातार अच्छे तरीके से खुद को एक लगातार इम्प्रूव कर रहे हैं और हर दिन आप वीडियोज़ या पीडीएफ जो भी आपका काम है वो कर रहे हैं, तो यकीन मानो आपका कोई मार्क्स नहीं कटेगा। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ हम वीडियो को यहीं पूर्ण विराम देते हैं। लेकिन आज के लिए आपका एक प्रश्न रहेगा, आंवला, आंवला हरियाणा के किस राज्य में सबसे ज़्यादा, किस ज़िले में सबसे ज़्यादा होता है आंवला? तो कमेंट करके मुझे फटाफट से बता दो। मैं आपके लिए ऑप्शंस भी डाल देता हूँ। नंबर 1 रहेगा फरीदाबाद, नंबर 2 रहेगा आपका भिवानी, नंबर 3 रहेगा आपका सोनीपत और नंबर 4 रहेगा आपका सिरसा। तो कमेंट करके मुझे बता दो और इस वीडियो को कर देना लाइक, क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेशन दे देता है और हम अगली वीडियो और भी अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। तो लाइक कर दो और हाँ, इसका आंसर बताओ मुझे क्या है। थैंक यू गाइस।